अब राजधानी जयपुर से खबर आपको बता दें, विश्व हाथी दिवस के अवसर पर जयपुर के हाथी गांव में एक अनूठे फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हाथी रैंप वॉक करते हुए नजर आएंगे। दरअसल विश्व हाथी दिवस के मौके को यादगार बनाने के लिए इस फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। शो में हाथी पारंपरिक शाही श्रृंगार और पोशाक के साथ रैंप वॉक करेंगे। इस दौरान राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही प्राकृतिक रंगों से हाथियों को सजाने की परंपरा भी निभाई जाएगी और हाथियों के चेहरे और शरीर पर विशेष चित्रकारी कर उनको सजाया जाएगा। इसमें फूल, बेल बूटे और धार्मिक चिन्ह और राजसी प्रतीक बनाए जाएंगे। हाथी गांव के लोगों के मुताबिक हाथियों का साज श्रृंगार केवल सजावट ही नहीं है बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान है। आज भी कई कलाकारों की कला और परंपरा को जीवंत रखे गए हैं। जयपुर से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाथियों के फैशन शो का आयोजन ये हुआ है और विश्व हाथी दिवस पर ये अनूठा आयोजन हुआ है जिसमें आप देख रही हैं हाथी रैंप वॉक करते हुए नजर आ रही हैं। राजधानी जयपुर से तस्वीर सामने आ रही है। पारंपरिक शाही श्रृंगार के साथ हाथियों को सजाया गया है और सांस्कृतिक छटा दिखाने की कोशिश की गई है। हाथी रैंप वॉक करते हुए नजर आ रही हैं। राजधानी जयपुर से ये लाइव तस्वीर है जहां इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हाथियों के रैंप वॉक के लिए यहां पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। ये अनूठा आयोजन विश्व हाथी दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। तो आज कई कलाकारों की कला और परंपरा को जीवंत रखने के लिए इस अनूठे कार्यक्रम को आयोजित किया गया है जिसमें आप देख पा रहे होंगे पारंपरिक तरीके से साज श्रृंगार किया गया है हाथियों का और इस रैंप वॉक में हाथियों को सजाकर इस फैशन शो में उन्हें शामिल किया गया है और तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। हाथी गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जिसमें आप देख रहे होंगे तमाम तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है हाथियों की और यहाँ पर जो सांस्कृतिक पहचान है उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है और कलाकारों की कला और परंपरा को जीवंत रखने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एनडीटीवी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। सबसे पहले ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रही हैं जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन विश्व हाथी दिवस के अवसर पर किया गया है और इसका उद्देश्य हाथियों को रैंप वॉक कराने की है और तमाम तरीके से जो श्रृंगार पारंपरिक तौर पर किया जाता है, जो पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में किया जाता था, उसे एक बार फिर से दिखाने की कोशिश इस सजावट के माध्यम से किया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे इस सजावट में एक सांस्कृतिक छटा नजर आ रही है। फूल, बेल बूटे, धार्मिक चिन्ह, राजसी प्रतीक हाथियों के शरीर पर उकेरा गया है और एक संदेश इस परंपरा को जीवित रखने के लिए किया गया है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र जुड़ गए हैं इस पर जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, हाथी गांव में आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है हाथी दिवस के अवसर पर, यहाँ पर किस तरीके से हाथियों को सजाया गया है और कहां से लोग पहुंचे हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए? तौर पे यहाँ पर जो है इस तरीके से जो चांदी के जो गहने होते हैं वो यहाँ पर जो है तमाम हाथियों को पहनाया गया और आप सबसे आगे जो हाथी देख रहे हैं उसका नाम बाबू है और ये जो है हाथी यहाँ पर जब कैटवॉक स्टार्ट होगी उस दरमियान जो है इस हाथी के ऊपर तिरंगे के साथ जो है ये हाथी यहाँ पर कैटवॉक निकालता हुआ दिखाई देगा। और सबसे अहम बात यह है कि ये एक हाथी की तस्वीर नहीं है, अन्य और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो वहाँ पर भी इसी तरीके से जो है अलग अलग हाथियों को यहाँ पर सजाया गया है और यहाँ पर अलग से जो कह सकते हैं तमाम हाथियों की जब यहाँ से कैटवॉक निकाला जाएगा तो उसके बाद जो है इनको यहाँ पर गन्ने जो अलग अलग जो कह सकते हैं कि यहाँ पर रखे गए हैं वो गन्ना और अन्य जो फ्रूट्स होते हैं वो भी यहाँ पर खिलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, इस कार्यक्रम के अंदर कई जो कह सकते हैं कि देसी विदेशी जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको मैं अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो ये हाथी गांव की तस्वीर है। वहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं
और हर कोई जो है हाथी के साथ अपनी एक तस्वीर है वो कैप्चर करवाने की यहाँ पर कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल अगर बात की जाए तो इस पूरे हाथी गांव के अंदर लगभग जो कह सकते हैं 65 के करीब जो है हाथी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर हैं जो इन तमाम जो कह सकते हैं कि हाथियों की यहाँ पर देख रेख करते हैं। जो भी अगर इनको कोई भी अगर दिक्कत होती है तो उनके द्वारा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप लोगों को हाथी दिवस की बधाई, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि तमाम जो ये हाथी हैं, तो इन हाथियों की अगर संख्या की बात की जाए तो कितने हाथी हैं इस हाथी गांव में? यहाँ पे 75 के करीबन हाथी हैं, जिसमें एक मेल हाथी है और बाकी जो फीमेल्स हाथी हैं। ये बाबू हाथी है जो मेल हाथी है, काफ़ी यंग 18-19 साल का है ये यहाँ पे। और यहाँ पे सभी जो हाथियों का वन विभाग की तरफ से साल में 2 बार हेल्थ एग्जामिनेशन होता है, जिसमें सभी हाथियों की जांच की जाती है। ब्लड सैंपल्स और स्केल सैंपल, इसके साथ आई के और इनके फुट केयर के बारे में दी जाती है। साथ साथ महावतों और हाथी मालिकों को भी विभाग की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से रखे। पिछले दिनों जो हमारा कैंप हुआ था उसमें भी हाथी मालिकों को गर्मी के मौसम में किस तरह से देखभाल की जाए, फिर उसके बाद जब बरसात हुई उसमें कैसे अपने हाथी को देखभाल रखें, इसके बारे में बताया। मिला के इनको मतलब ट्रेनिंग दी जाती है कि किस मौसम में किस तरीके से हाथी को रखना है। लेकिन आज जो देखा जा रहा है कि जैसे जो इनके गहने पहनाए हुए हैं वो काफी हाँ, ये राजस्थान में और खासतौर से जयपुर के आमेर के जो हाथी हैं, इनकी जो सजावट ये करते हैं, ये काफ़ी अच्छा रहता है, लाइट वेट होता है और ये पर्यटकों को आकर्षित करता है और ये यहाँ का ट्रेडिशनल है और खूबसूरती इससे हाथी की काफ़ी बढ़ जाती है। ये बिल्कुल लाइट वेट होते हैं। सबसे छोटी उम्र की अगर बात की जाए, यहाँ पे लगभग 75 के करीब आप बता रहे हैं, तो कौन सा हाथी है, क्या नाम है? यहाँ से जो एक यहाँ पे जिसका जन्म हुआ था वो हथनी है, गौरी है, वो फीमेल हथनी है जो जिसका जन्म यहीं पे हुआ था। उसके अलावा मुस्कान है, वो उससे थोड़ी बड़ी है, बट जो गौरी है वो काफ़ी यंग है, वो भी लगभग 18-19 साल की है, फीमेल हथनी। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो है हर कोई जो है फोटो क्लिक करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, आप देखिए कि तमाम जो यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं वो अपनी तस्वीर कैप्चर करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे कुछ पर्यटक हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है? बल्लू खान, हाथी गांव विकास समिति का। बल्लू जी, अभी जिस तरीके से देखा गया है कि इस हाथी गांव के अंदर सबसे अधिक जो हाथी है वो आपके पास है, क्या चुनौती रहती है इन हाथियों को जो कह सकते हैं कि पालने में या फिर खिलाने पिलाने में, क्या कुछ चुनौतियां रहती हैं? चुनौती तो सब टूरिज्म है, मेन टूरिज्म नहीं आएगा तो चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। और ऊपर वाले करम से अब इस साल तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कोरोना के टाइम में चुनौतियां थी बहुत ज़्यादा। अभी तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो अभी ये जो आपका ये बाबू हाथी आपका ये जी, मेरे ही ये केवल एक मेल हाथी है एक मेल आती है पूरे राजस्थान में, बाबू, पूरे राजस्थान? पूरे राजस्थान में। यहाँ पे आपको बता दें कि शिवानी एक एक्टर हैं जिन्होंने जो कह सकते हैं राजस्थान के कई ऐसे फिल्मों के अंदर भी काम किया है। सर, आज हाथी दिवस भी है, आप भी यहाँ पहुँचे हुए हैं हाथी गांव में, और जो जयपुर के हाथी हैं किन किन फिल्मों में जो है? अभी हमने बाहुबली राजस्थानी बनाई थी, उसमें हमने यहाँ इसको यूज किया था। इसके ऊपर पानीपत बनी थी, उसमें यहाँ के हाथी यूज हुए थे। इसके अलावा आपके जो अकबर, जोधा अकबर हुई थी, उसमें हुई थी। तो जितनी भी हिस्ट्रिकल फिल्में हैं, तो हाथी गांव में चूँकि शूटिंग करने से या आमेर ले जाने में आसानी रहती है, तो लोग जितने भी हमारे प्रोड्यूसर हैं इसका रेफर करते हैं कि यहाँ पे शूटिंग की जाए। एक सर देखा गया है कि इन हाथियों के माध्यम से जो है पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि ये पूरे विश्व या फिर हम भारत की कहें, भारत का पहला एक ऐसा गांव है जो हाथियों के नाम पे बसा हो और जहां पर हाथी। ये बेसिकली देखिए, हाथी बहुत ही संवेदनशील प्राणी होता है। आज हम फिल्मों में जब यूज करते हैं तो उसके लिए भी बहुत सी हमारी बाधाएं पार करनी पड़ती है। एनिमल बोर्ड से क्लियरिंग्स ले, एनओसी लेना, डॉक्टर्स का तुरंत 6 महीने तक का उसका पुराना लिखा जाता है कि क्या खाता है। तो ये इंडिया में पहली तरह का हाथी गाँव है जहाँ 100 के करीब हाथी हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि इसको फिल्म सिटी का रूप अगर दे दिया जाए, क्योंकि जगह खूब है और छोटे छोटे 2-4 डोन बना दिए जाएँ और ये किया जाए, तो ये एक अपने तरह के पूरे इंडिया में सबसे अलग तरह का हाथी गाँव होगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बता दें कि शिवानी, ये आप देख सकते हैं जो राजस्थानी कला और संस्कृति और जो विरासत है वो यहाँ पर इनके गहनों के अंदर देखने को मिल रही है। और आप देखिए कि ये कान के ऊपर जो है यहाँ पर पहना है, ये इसको क्या बोलते हैं ज्वेलरी को अगर बात की जाए तो? ज्वेलरी को इसको कनगोजा बोलते हैं, सीरी है, कटला है।
और पाइजेब पैरों में जो पहने- पाइजेब है वो। पाइजेब। जी पाइजेब। अच्छा, और इसके ऊपर जो जैसे मान लो कि ये बाकी चीजें लगी हुई है, बाकी ये गले के अंदर है, ये इसको हारी बोलते हैं, वैसे इसको हम हमारी भाषा में कटला ये बोलते क्या, हैं। ये कौन से मेटल का बना हुआ है? चांदी में? चांदी में। प्योर चांदी। जी जी। अच्छा, देखिए आपको बता दें कि ये जो आप ज्वेलरी देख रहे हैं ये पूरा चांदी के अंदर है। और अगर बात की जाए अलग अलग जो कह सकते हैं कि बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनके हिसाब से यहाँ पर जो है, यहाँ इनकी ज्वेलरी है वो यहाँ पर हाथियों को पहनाई गई है। और आप अगर अन्य हाथियों की देखेंगे तो उनके साथ भी आप देखिए कि गोल्ड प्लेटेड भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर हाथियों को अलग अलग ज्वेलरी है वो पहनाई गई है। और अब जब थोड़ी देर में जब यहाँ पर कैट वॉक आयोजित होगा तो उसके बाद से जो है यहाँ पर जो है तमाम जो ये हाथी हैं यहाँ पर कैटवॉक करते हुए दिखाई देंगे। और पहली बार जो है राजस्थान के अंदर, राजधानी जयपुर के अंदर जो है इस तरीके की तस्वीर है वो देखने को मिलेगी जहाँ पर हाथियों के द्वारा कैटवॉक करवाया जा रहा है। पहली बार ही होगा सर? जी हाँ, ये हाथियों से जुड़ा हुआ जो हाथी का प्रोग्राम है, वर्ल्ड एलिफेंट लोग यहाँ डे पर तो पहुंचे हम हैं हर इस साल रैंप वॉक हाथियों को के लिए देखने के मनाते लिए, हैं वो भी हाथी काफी गांव के उत्साहित अंदर। नजर आ रहे लेकिन हैं। इस इस बार कार्यक्रम इस बार एक में विशेष जो पारंपरिक वेशभूषा हाथियों की देखने को मिल रही है, जो साज सज्जा है, इससे लोग काफी आकर्षित हो रही हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।